तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें सारी चीज़ें समझते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक से लेके फाइनल पूरे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 रेंडमली हम इसको तरीके से लगाएंगे। जिस प्रकार से मैंने नेटवर्क का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है पिछले 20 लेक्चर्स में, उसी प्रकार से हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइस like SCR, GTO, BJT and MOSFET, IGBT. Which of these device do not belong to the family of transistor? इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर फैमिली को बिलोंग नहीं करता, इसमें ये पूछा गया। तो देखिए, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, GTO गेट टर्न ऑफ होता है, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ठीक, तो चलिए इनमें से कौन सा नहीं करता, विच ऑफ दीज डिवाइस डू नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ट्रांजिस्टर, कौन ट्रांजिस्टर की फैमिली में नहीं है। तो देखिए नहीं है बोला, तो इसमें से कौन ट्रांजिस्टर की फैमिली में है, आपको दिख रहा है बीजेटी है, मॉसफेट है, ठीक है, एससीआर जीटीओ नहीं है, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ये भी आपका ट्रांजिस्टर की फैमिली में आता है। तो कौन सा नहीं है, एससीआर और जीटीओ नहीं है। एससीआर हो गया, जीटीओ हो गया, आपका एससीएस हो गया, यूजेटी हो गया, ये सारा जो है किस में आता है तुम्हारा, एसयूएस हो गया, ठीक है, एएससीआर आ गया, एमसीटी हो गया, वो सब किस में आता है आपका, किस में आएगा, ट्रांजिस्टर के अलावा, यानी कि थायरिस्टर फैमिली में। तो ट्रांजिस्टर की फैमिली में कौन है, बीजेटी मॉसफेट है, इसके अलावा कौन नहीं है, एससीआर जीटीओ नहीं है, ठीक है, बीजेटी मॉसफेट आईजीबीटी होता है, ये नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 and 2 इसमें दिया 1 2 3, तो 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइन से इसको एक एक चीज़ समझते रहिएगा, आपको क्लियर होगी। जो चीज़ लिखने की होगी मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा, शो करूँगा, कॉन्सेप्ट लिखूँगा और आपको डिस्कस करूँगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रॉपर डायोड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पावर डायोड। तो यहाँ पे पावर डायोड के कंसेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं कि पावर डायोड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपन लोग समझते हैं क्या है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग डेंसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। ये इसमें बोल रहा है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपका डोपिंग डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। एक तो ये इसमें कॉन्सेप्ट बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, लूजेस इन द डायोड आर लेस ड्यू टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन इन द ऑन स्टेट। ये लूजेस भी बोलते हैं, लॉसेस भी बोलते हैं, मतलब लॉसेस की बात नॉर्मली कही जा रही है इसमें, ठीक है। तो डायोड में जो लॉसेस होंगे किसके कारण से कम होते हैं, कंडक्टिविटी के कारण से, भाई कंडक्टिविटी के कारण से लॉसेस कम होंगे। लेकिन इसमें बोला है ड्रिफ्ट रीजन इन द ऑन स्टेट में ड्रिफ्ट रीजन होगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट डिफ्यूजन दोनों होते हैं इसमें, तो ड्रिफ्ट अकेला तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, द वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सपोर्ट लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज। पावर डायोड में वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सपोर्ट लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज, मैंने यूट्यूब पे पावर डायोड पे वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, या हमारे क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें मैंने एक एक वीडियो को अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लगा रहे हैं, या हमारी आप बुक ले लीजिए जिसमें हमने एक एक क्वेश्चंस एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो हम जेबी गुप्ता को सॉल्व कर रहे हैं और फिर हम जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो अपनी बुक का भी सॉल्यूशन आपको लाएंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पावर डायोड का केस में बात कर रहे हैं, तो वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सपोर्ट लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर डायोड क्या करता है, वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सपोर्ट लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज, यानी कि जो ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है, यानी कि जैसे आपको पता है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव दे देंगे तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग स्टेट आ गई, और ये इसको क्या है, वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज को। जो ब्लॉकिंग आएगा, ये ब्लॉकिंग किसके कारण से आ रहा है, किसी वोल्टेज के कारण से। तो ये ऑप्शन ठीक है इसमें, ठीक है। क्या इसमें ऑप्शन 1 सही है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट, तो ये अंडर रूट प्रोपोर्शनल होता है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है। और फिर इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए 1 2 3 और 1 2 3, तो 1 2 3 तीन तो हो नहीं सकते, 1 अकेला हो नहीं सकता, 2 अकेला हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, 3। ऐसे हमें थोड़ा सा एज्यूम करना है, तो 3 ओनली, दिस इज योर आंसर,
क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। चलो नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बोला गया है द पावर डायोड इन द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। क्या बोला है? द पावर डायोड इन द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड द पावर करंट इज नाउ डिक्रीज, द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड इज TR, रेट ऑफ द फॉल डायोड करंट इज di/dt, व्हाट इज द स्टोरेज चार्ज। तो स्टोर चार्ज कितना होता है? तो आपको मैं बता दूं कि रिवर्स रिकवरी जो करंट होता है, रिवर्स रिकवरी करंट, ये 2 टाइम्स होता है किसके? चार्ज के। फिर TRR हम लोग नॉर्मल ऐसा फॉर्मूला बोल देते हैं, जैसे IRR बराबर हो गया 2QRR अपॉन TRR। TRR क्या है? रिवर्स रिकवरी टाइम, ये क्या है? रिवर्स रिकवरी करंट, और QRR क्या है? रिवर्स रिकवरी चार्ज। इस प्रकार से, और इसका अपने पास एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है? एक फार्मूला बनता है QRR। ये आपको डायरेक्टली याद करना है, ये डायरेक्टली फार्मूला करना है, ये डेरिवेशन से आता है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हालांकि अच्छे से, लेकिन यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो कई सारे सॉल्व करना है। इसका फार्मूला होता है 1/2 DI/dt, ठीक है, DI/dt, और TRR और कितना बनता है? IA, TRR और IA। यहाँ पर होता क्या है? TRR जो होगा, सॉरी, TRR और TA, ये 2 टाइम आते हैं, एक तो एनोड करंट के कारण से टाइम आता है, एक रिवर्स रिकवरी। तो यहाँ पे TRR TA के बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे अपना फार्मूला बनता है QRR बराबर 1/2 DI/dt, और यहाँ पर TRR का स्क्वायर। ठीक है, तो रिवर्स रिकवरी चार्ज का फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1/2 DI/dt TRR का स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ध्यान से देखें तो अपन को एक क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है। द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड इज 3 माइक्रोसेकंड, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में आया है। 3 माइक्रोसेकंड, रेट ऑफ द फॉल di/dt इज 30 माइक्रोसेकंड, स्टोरेज चार्ज ऑफ द डायोड बताओ। तो देखो अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं भैया। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला तो ये है QRR इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2 di/dt। तो रेट कितना है? ये आपका 30, आप देख सकते हो, एम्पियर पर माइक्रो सेकंड। तो यहाँ पे कितना आ गया आप देखोगे, तो यहाँ पर अपन को दिया di/dt 30 एम्पियर पर माइक्रो सेकंड, तो di/dt की जगह रख देंगे 30 एम्पियर पर माइक्रो सेकंड, है ना। इस तरीके से अपन रख सकते हैं। तो चूंकि माइक्रो है तो नीचे लिख देते माइक्रो सेकंड, है ना। चलो, और क्या दिया इसमें? स्टोरेज चार्ज ऑफ द डायोड पूछा है 3 माइक्रो सेकंड, रिवर्स रिकवरी टाइम यानी कि TRR 3 माइक्रो सेकंड दिया। तो अपन क्या कर सकते हैं पता है? 3 माइक्रो है 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ये कर देंगे। ठीक है, चलो भैया इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, नीचे माइक्रो था, ऊपर माइक्रो, एक से कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका, है ना। तो 9 आ जाएगा, तो इसे अपन सॉल्व कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, काटे पीटेंगे, तो आएगा 135 इंटू 10⁻⁻6, है ना। एक -6 बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6, दैट मीन्स 135 माइक्रो एम्पियर इंटू सेकेंड, माइक्रो एम्पियर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से माइक्रो एम्पियर ये है, ये टाइम सेकंड में है। ठीक है, सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, एक सेकंड कट जाएगा, तो इतना आ गया। तो इसको मात्रक में हम कैसे लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकंड कितना होता है? एम्पियर क्या होता है? करंट I, और सेकंड क्या होता है? टाइम, IT क्या होता है? चार्ज। चार्ज को अपन कूलाम से भी व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 135 माइक्रो कूलाम। ठीक है, कभी कभी यूनिट से भी क्वेश्चन दे देते हैं कि इसका और कौन सा सही होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड अपॉन एम्पियर, कुछ भी ऐसा भी लिख देते हैं। तो वो तो बेसिक लेवल का है, वो पूछ लेते, फिर भी अपन को छोटा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, आई थिंक सब उसको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम पे थोड़ा शिफ्ट करते हैं और फिर आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पावर ट्रांजिस्टर यूज्ड इन इन्वर्टर। तो पावर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे, ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं इन्वर्टर में। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, क्या सही होगा, ये अपन को इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है मैक्सिमम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज BCE होता है, यानी कि BCE मैक्सिमम होगा। ठीक है भैया, मैक्सिमम कलेक्टर करंट होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर होगा कैसे? BCE की बात करी गई है। आउटपुट तो आपको यहीं पे मिलेगा कलेक्टर 2 एमीटर के बीच, इसमें BCE अपन बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? बेस होता है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, चलो भैया, तो इधर पे देखते हैं। और आगे क्या बोला है? मैक्सिमम कलेक्टर करंट रहेगा, मैक्सिमम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा, कलेक्टर करंट मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट बोला। और क्या पॉइंट बोला इन्होंने? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन।
कह रहे हैं अगर ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर में तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन भी रहता है। ठीक है साहब। नेक्स्ट बोला है मैक्सिमम करंट गेन एट द मिनिमम लोड करंट, तो करंट गेन मैक्सिमम रहेगा? नहीं, करंट गेन मैक्सिमम नहीं रहेगा। ठीक है, देखो क्योंकि ये कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर जो होता है, कॉमन एमीटर में मैक्सिमम वोल्टेज गेन होता है। कॉमन एमीटर में आपने पढ़ा होगा, है ना, ये होता है आपका एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसके लिए अगर कॉमन एमीटर की बात करें तो मैक्सिमम आपका वोल्टेज रहता, वोल्टेज गेन मैक्सिमम रहता। बेस की बात करें तो यहाँ पे करंट गेन मैक्सिमम रहता, करंट गेन, सॉरी इसमें वोल्टेज गेन, इसमें तो पावर गेन रहता है। कॉमन एमीटर में आपका पावर गेन, पावर गेन, इसमें क्या रहेगा? वोल्टेज गेन, इसमें क्या रहेगा? करंट गेन। और सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन किस में रहेगा? कॉमन एमीटर में ही रहेगा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन जिसमें पावर होगी इसमें वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, करंट भी होगा, लेकिन वोल्टेज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट गेन एट द मिनिमम लोड, तो कॉमन एमीटर में क्या मैक्सिमम करंट गेन रहेगा? वो भी संभव है नहीं है। तो कॉमन एमीटर में तो करंट गेन मैक्सिमम होगा नहीं, वोल्टेज गेन ही मैक्सिमम होगा, या पावर गेन सबसे ज़्यादा होता है, इसमें होता है कॉमन कलेक्टर में करंट गेन, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मैक्सिमम करंट गेन एट द मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम करंट गेन एट द मैक्सिमम लोड करंट, तो ये ऑप्शन, इसमें पॉइंट ये गलत प्रिंटेड है, प्रिंट गलत है, इसमें प्रिंट ये गलत है। मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है मैक्सिमम करंट गेन एट, सॉरी ये मिनिमम लोड बोला था, ये मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो इसमें यही मैं इसमें भी देख रहा था कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ है। मैक्सिमम करंट गेन एट मिनिमम लोड, मिनिमम लोड होगा यानी कि इम्पीडेंस कम है, ध्यान से सुनेंगे, इम्पीडेंस कम है। चूँकि बुक ये बहुत मोटी है तो बड़े मुश्किल से कैमरा सेट करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको लिए बोला है मिनिमम लोड करंट मैक्सिमम करंट गेन, ये तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम लोड करंट, मैक्सिमम लोड यानी कि मैक्सिमम लोड पर जो करंट होगी वो आपकी मैक्सिमम करंट गेन देगी। तो ये इसमें कन्फ्यूज़न है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये 1 2 3 तो सही है, 1 2 3 सही है, तो क्या होगा इसमें 1 ओनली होगा, 1 2 3 होगा, या 1 2 3 होगा, या 2 3 4। तो आपको इस तरीके से लॉजिक लगाना है। तो इसमें 1 2 3 आपको ये दिख रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे दिमाग भी लगाना है कि हम लोग कैसे करें, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल नहीं रट सकते। फिर भी अगर आपको आइडिया है तो आप 100% सही कर दोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद अ एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक्स। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद अ एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक, कह रहे हैं जो FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंटी पैरेलल बॉडी ब्लॉक में कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये किसमें किस तरीके से काम करता है? बाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड पासेस यूनिडायरेक्शनल करंट, बाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड पासेस बाई डायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज पासेस यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज पासेस बाई डायरेक्शनल करंट, मतलब वोल्टेज और करंट इसमें कैसा होता है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद एंटी पैरेलल बॉडी डायोड, यानी कि आपने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें क्या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या लगा दिया हमने, एक डायोड लगा दिया गया है। इस तरीके का एक अरेंजमेंट हम लोग बना दिए हैं। जब इस प्रकार का अरेंजमेंट अपने पास बन गया तो वोल्टेज कैसा होगा और करंट कैसा होगा, तो बहुत आसान है, यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज होगा और बाई डायरेक्शनल करंट होगा। इसका मतलब क्या होता, करंट की डायरेक्शन देखिए ऐसे ऐसे ही जा रहा है, अगर यहाँ पे हम और ट्रांजिस्टर लगा दें तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। तो ये इस तरीके ही डिपेंड करता है NPN और PNP ट्रांजिस्टर पे। हम लोग यहाँ पे लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर, तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से, और ये आपकी चेंज भी हो सकती है अगर PNP ले लें, अपोजिट भी काम कर सकती है। दैट मीन्स बाई डायरेक्शनल करंट होगी, यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज होगा। तो ऑप्शन ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है इस तरीके से कि एंटी पैरेलल बॉडी डायोड लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है ट्रांजिस्टर के साथ, तो यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज होगा, बाई डायरेक्शनल करंट होगा। ये किस में आया, 2011 ES में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। पावर मॉस्फेट आर सो कंस्ट्रक्टेड एज टू अवॉइड पंच थ्रो, तो पंच थ्रो कंडीशन, रीच थ्रो कंडीशन तो BJT में होती है, इसमें तो होती नहीं है, तो ये सही बात है। ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो इन पावर मॉस्फेट द चैनल लेंथ इज रिलेटिवली लार्ज एंड चैनल विथ इज रिलेटिवली स्मॉल, कह रहे चैनल की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और विड्थ इसकी बहुत कम होती है। बिल्कुल गलत है कि चैनल की लेंथ ही इसमें बहुत कम होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता, इसका फॉर्मूला होता है आपका चैनल लेंथ के लिए, इसमें μ0 C x/2L ऐसे, सॉरी K = ये आपका फॉर्मूला होता है लेंथ के लिए। तो ये अपन लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं,
ठीक है ना, ये अपन को कंठस्थ होना चाहिए। तो मॉस्फेट में चैनल लेंथ रिलेटिवली लार्ज, ये गलत लिखा है, कम होती है, और चैनल विड्थ रिलेटिवली स्मॉल, ये आपका ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यही पॉइंट इसमें गलत हो गया। ठीक है, पावर मॉस्फेट डू नॉट एक्सपीरियंस एनी माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज, भाई एक्सपीरियंस करता है, डू नॉट एक्सपीरियंस नहीं, सही बात है, नहीं करता, ये ओनली मेजॉरिटी कैरियर पे निर्भर करते हैं। आपको पता है कि एफईटी जो होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, चाहे मॉस्फेट हो चाहे जेफेटी हो, सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर पे निर्भर करते हैं, मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी पे निर्भर नहीं करते। तो ठीक है, और अगला बोला है अपन से लास्ट इसमें पॉइंट, क्या बोला हुआ है, इसमें बोला गया है द पावर मॉस्फेट कैन बी पुट इन पैरेलल टू हैंडल लार्ज करंट। ठीक है, ठीक है क्या, ये पॉइंट ठीक है क्या? ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये तो करेक्ट है, पावर मॉस्फेट कैन बी पुट इन पैरेलल टू हैंडल लार्ज करंट। ठीक है, लार्ज करंट को हैंडल करने में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस भी है, जबकि बीजेटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। इसमें बी ही ऑप्शन गलत दिया, बाकी तो सब सही है। इसमें ये पूछा था कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं, है ना। और आपके लिए देखिए मैं कितनी मोटी बुक को बिल्कुल सेव करके कोशिश कर रहा हूँ आपका बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से दिखे। ठीक है, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्शन लॉस। एक एक क्वेश्चन लेकिन अच्छे से समझेंगे, हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, एक लेक्चर 1 2 3 करके। इसके बाद दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ये आप देख सकते हो, आपके पास पूरी बुक है, और हम लोग इस पूरी बुक को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, पूरी बुक को हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें जितने रैंडम क्वेश्चन है, बस आप लोग इसमें बने रहना। तो जिस प्रकार से हमने नेटवर्क पूरा सॉल्व किया था, उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरे 414 क्वेश्चन है, इनको हम लोग लगाएंगे। चूँकि अभी थ्योरी के क्वेश्चन है, तो इसको हम नॉर्मली आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडक्शन लॉस वर्सेस डिवाइस करंट, मतलब कंडक्शन लॉस और डिवाइस करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पावर मॉस्फेट इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय। तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक देंगे, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, किसको दर्शाएंगे ये? तो इसकी बात कर दी। तो मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ इसमें बता दूं कि ये जो कभी भी बात आ जाए कंडक्शन लॉस और करंट के बीच के बारे में, तो यहाँ पर जो कंडीशन इसमें एक होती है, ये डिपेंड करता है। देखो कंडक्शन लॉस होता क्या है, पहले तो मैं आपको बताऊँ। कंडक्शन लॉस होता है, ये होता है आपका I² इंटू आर। कंडक्शन लॉस बोल दो, कॉपर लॉस, जिस प्रकार से हम लोग बात करते थे मशीन में, ठीक है, इसी प्रकार से कंडक्शन लॉस होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो कैसा बनती है, वो आपकी बनती है पैराबोला, है ना। अब पैराबोला आपकी कैसे होगी, पैराबोला आप इस प्रकार से अपन लोग पढ़ते थे, इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस ऑन है तो ये करंट बढ़ेगा, ऑन नहीं है तो ये करंट उस हिसाब से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो I² कंडक्शन लॉस होता है। तो इसमें तो बस यही पूछा कंडक्शन लॉस और I²। तो देखो अगर कंडक्शन लॉस को अपन P लिख दें तो P प्रोपोर्शनल टू I² हो गया। तो जब I² हो गया, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये 0, 1 है तो ये 1, 2 है तो ये 4, ये 3 है तो ये 9, ये 4 है तो ये 16, इस प्रकार से हमें वेवफॉर्म मिलेगी। दैट मीन्स ये फॉर्मूला जो हो गया कंडक्शन लॉस का, ये शो कर रहा है पैराबोला को। किसको शो कर रहा है? पैराबोला को। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा भैया। समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? बस इसी प्रकार से आपको समझते चलना है और आसानी से आप एग्जाम फोड़ोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर मॉस्फेट टाइप, इनमें से कौन सा पावर मॉस्फेट टाइप नहीं है? इनमें से कौन सा पावर मॉस्फेट टाइप नहीं है, मतलब पावर मॉस्फेट नहीं है, या जिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसका यूज़ नहीं करते। लेटरल कंस्ट्रक्शन, एल मॉस्फेट। ठीक है, लेटरल मॉस्फेट में क्या होता है, हम लोग मॉस्फेट के साथ और कॉम्बिनेशन कर देते हैं और मॉस्फेट मिला देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अभी बीच में से निकाल लेते हैं, दूसरे डाल देते हैं। लेटरल डबल डिफ्यूजन कंस्ट्रक्शन, लेटरल डबल डिफ्यूजन क्या होता है, उसमें हम लोग बीच में दूसरे मटेरियल वगैरह बीच में डालते रहते हैं। टी कंस्ट्रक्शन मॉस्फेट, इसका जो शेप होता है वो टी शेप में होता है। एनहांसमेंट मोड कंस्ट्रक्शन, एनहांसमेंट मॉस्फेट जो है नॉट अ पावर मॉस्फेट। पावर मॉस्फेट कौन सा नहीं है? एनहांसमेंट मॉस्फेट पावर मॉस्फेट नहीं है, बाकी सब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे पावर डायोड होता है तो उसमें हम P पॉजिटिव N पॉजिटिव डायोड भी बोलते, P पॉजिटिव N नेगेटिव डायोड भी बोलते, तो वो सब इसमें ऐड होते रहते हैं और हटते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो गया? एनहांसमेंट मोड कंस्ट्रक्शन मॉस्फेट। ठीक है, ये आपका पावर मॉस्फेट नहीं है। अगला है विच ऑफ द
इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉस्फेट। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो स्टेडी स्टेट को दर्शाता है? स्टेडी स्टेट को कौन दर्शाएगा इसमें से, इसकी बात कर दी गई है। तो देखो ध्यान से समझना, एक तो करंट गेन, ट्रांसकंडक्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और ड्रेन सोर्स वोल्टेज, यही दो चीज़ होती हैं। ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हम वोल्टेज गेन के नाम से भी जानते हैं टेक्निकली। तो स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक कौन दर्शाता है, कौन सा फैक्टर? अब देखो अगर बात करें करंट गेन तो आई अपॉन आई आ गया, करंट कैंसिल हो जाते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस से वोल्टेज अपॉन करंट, ट्रांसकंडक्टेंस करंट अपॉन वोल्टेज, ड्रेन सोर्स तो ये आपका वोल्टेज गेन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको स्टेडी स्टेट जब भी शब्द बोले, स्टेडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट, ये आप इस प्रकार से याद रखें कि करंट मैक्सिमम होती है एक पर्टिकुलर वोल्टेज देने पर, क्योंकि ये क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। कौन सी? मॉस्फेट। मॉस्फेट क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, तो करंट के द्वारा कंट्रोल होगी, आई अपॉन वी लिखेंगे और यही करंट स्टेडी स्टेट में जाएगी, तो ट्रांसकंडक्टेंस आंसर है। इस प्रकार से आप समझे, नहीं तो इसकी पूरी थ्योरी है, कंक्लूजन मॉस्फेट में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अभी इसे डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में करंट ज़्यादा होती है, मॉस्फेट में करंट ज़्यादा होती, ट्रांसकंडक्टेंस में आई अपॉन वी होता। दैट मीन्स आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन इज मोस्ट सुइटेबल पावर डिवाइस फॉर हाई फ्रिक्वेंसी? तो हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन में इनमें से कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज की जाती है? मोस्ट सुइटेबल पावर डिवाइस कौन सी है? ठीक है, तो पावर मॉस्फेट, बीजेटी, शॉर्टकी डायोड, माइक्रोवेव। वैसे तो शॉर्टकी डायोड भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पावर मॉस्फेट जो है वो ज़्यादा सुइटेबल है। उसके बाद है शॉर्टकी, उसके बाद है माइक्रोवेव, फिर है बीजेटी ट्रांजिस्टर। ये आपका एक क्रम है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे से पूछा कि मोस्ट सुइटेबल कौन सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पावर मॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इसमें, द मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एंड मॉस्फेट। ठीक है, तो अगर बीजेटी और मॉस्फेट को अपन लोग मिला दें तो कौन सी डिवाइस यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है? तो देखो सबको पता है, बीजेटी और मॉस्फेट को मिला दे तो आईजीबीटी बनता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसकी खोज किसने करी? सॉरी, खोज नहीं, डिस्कवर तो किया नहीं, इसको इन्वेंट किया। तो इन्वेंट किसने किया? ये आपका एक ऐसा बोल दो कि आपके लिए सर्च का विषय है, आप लोग सर्च करें इसको। चलो अच्छा, पॉज करके थोड़ा सोचो किसने किया। चलो मैं बता देता हूँ। चलो इसे इन्वेंट किया है जयंत बलिगा ने। किसने? जयंत बलिगा ने, सन 1949 में, 1949 में। ठीक है, ये आपके लिए एक याद करने वाला क्वेश्चन है, मेमोरेबल क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अपन से, पीक रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ आईजीबीटी इज नियरली, पीक रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज है ना, और इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज नियरली, ये किसके समान है? बिल्कुल बराबर है। तो ये किसके बराबर है? बिल्कुल, तो इंसुलेटेड, देखिए ध्यान से समझना, आईजीबीटी हो चाहे बीजेटी हो चाहे डायोड हो, ब्लॉकिंग वोल्टेज बोला गया है। तो अगर अपना सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 ड्रॉप होता है, या बचपन से पढ़ रहे आ रहे, जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट होता है। तो भाई लगा तो इसमें भी डायोड की तरह काम करेगा ये। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है भाई? बीजेटी का मतलब क्या होता है? बीजेटी का मतलब होता है दो डायोड का कॉम्बिनेशन, और इंसुलेटेड गेट का मतलब होता है मॉस्फेट भी जुड़ गया, मतलब डायोड तो इसमें है, और जहाँ पे डायोड होगा वहाँ पे 0.7 ड्रॉप होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ब्लॉकिंग वोल्टेज कितना हो गया? 0.7 वोल्ट। इस प्रकार से अपन को समझना है। नेक्स्ट, आईजीबीटी सेल द कलेक्टर एंड एमीटर आर रिस्पेक्टिवली। तो आईजीबीटी में आपका कलेक्टर और एमीटर जो होता है उसमें किस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं? कलेक्टर और एमीटर में रिस्पेक्ट, कलेक्टर में एन होगा, पी होगा या पॉजिटिव होगा, कौन सा होगा? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका कलेक्टर और एमीटर जो होता है, आईजीबीटी जो होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें अपन कॉमन बेस ले लेंगे और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। नॉर्मली कलेक्टर जो होता है पी का बना होता है, एमीटर कौन सा? एन का बना रहता है। कलेक्टर पी और एमीटर एन का बना रहता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एन को हम दो भागों में तोड़ते हैं, एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव। और पी आपका नॉर्मल होता है, तो कलेक्टर जो होता है पी का होता है और एमीटर कौन सा होता है? एन का होता है। ये आपको याद करना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है? ठीक है, जूम हो गया है आपके सामने, एक मिनट कैमरा आपके लिए सेट कर दें। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन अपन से क्या बोला गया है? 15 क्वेश्चन भाई यहाँ पे अपन से बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईजीबीटी। आईजीबीटी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है?
हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा। आप ये ना समझें कि भाई इसमें ऑप्शन दिए हैं तो डायरेक्टली रट सकते हैं। भाई मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। पॉइंट्स आपको समझना है, पढ़े हुए सब लोग हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप वीडियो लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, उनको देखें, बुक्स लें, उसके ऑब्जेक्टिव लगाएं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ें, ठीक है। मैंने बहुत कुछ मटेरियल कंटेंट आप लोगों के लिए ही फ्री बिल्कुल डाल रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईजीबीटी। आईजीबीटी के लिए स्टेटमेंट आप बताइए, इसकी बात कर दी इन्होंने। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आईजीबीटी की बात कर दी, आईजीबीटी में हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा क्या? बिल्कुल होगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा। नेक्स्ट, इट हैज़ लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, इसका ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट बोला है इट्स स्विचिंग स्पीड इज हायर देन दैट ऑफ द मॉसफेट। तो इसमें बोला है इट्स स्विचिंग स्पीड हायर होगी आईजीबीटी, चूंकि इसमें मॉसफेट जुड़ गया, आईजीबीटी में मॉसफेट ही जुड़ गया तो स्विचिंग स्पीड और कम हो जाएगी। मॉसफेट की ज़्यादा होती, मॉसफेट की ज़्यादा होती, आईजीबीटी की और कम हो जाती। क्यों? क्योंकि बीजेटी में मॉसफेट और जोड़ दिया, तो जब ज़्यादा आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर देते तो उसकी स्पीड, स्विचिंग स्पीड कम होती चली जाती, तो आपका आईजीबीटी की और कम हो जाएगी। आईजीबीटी में और कुछ कॉम्बिनेशन मिला दे तो और कम स्विचिंग स्पीड हो जाएगी, मतलब तो इसकी हायर तो है नहीं है। इट इज़ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो आईजीबीटी कैसी है? देखो जैसे बीजेटी पढ़ते थे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, उस बीजेटी में मॉसफेट मिलाते थे। मॉसफेट क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अपन ने गेट मिलाया, सिर्फ गेट देते, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर एमीटर वैसे ही होता है, बेस की जगह सिर्फ गेट आ जाता है। मतलब वो पहले से वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस थी, और जैसे ही आपने मॉसफेट दिया तो उस पर इतना कोई असर नहीं पड़ेगा करंट का, तो लेकिन ये रहेगी डिवाइस कौन सी? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो ऑप्शन कौन सा सही? 1 2 4। 1 2 4 कहाँ है? आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आईजीबीटी, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ आईजीबीटी, तो इसकी बात कर दी गई है। तो बताओ आईजीबीटी के लिए इसमें बता दो, जैसे इसमें पूछा था वैसे इसमें, इट कंबाइन द एट्रीब्यूट ऑफ द मॉसफेट एंड बीजेटी। बिल्कुल सही है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है ना, अपन को पता ही है ना, कॉम्बिनेशन है। इट हैज़ लो वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप इसका कम हो जाएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप तो कम होता चला जाएगा, ठीक है। इट्स स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी मच लोअर देन द मॉसफेट, ये तो गलत हो गया, ये अभी अपन ने पढ़ा, ये अभी अपन ने पढ़ा ना। तो इट्स स्विचिंग स्पीड, इसकी जो स्विचिंग स्पीड होगी वेरी मच लोअर देन मॉसफेट, मॉसफेट से कम होगी। अरे यार ये तो अभी अपन ने पढ़ा कि हाँ स्पीड तो कम होगी, ये सही बात है। आईजीबीटी की स्पीड कम होती है और मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होती है, तो 1 2 3 तो ले सही होगा, तुरंत सही होगा ये तो अपने। और क्या बोला? इट हैव हाई इनपुट इम्पीडेंस, तो ऊपर दिया ही है, यानी कि हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, कॉम्बिनेशन है मॉसफेट बीजेटी का, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा और इसकी स्विचिंग स्पीड कैसी रहेगी? कम रहेगी, मॉसफेट की ज़्यादा रहती है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन 1 2 3 4। तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको जो 16 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में कराया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन ने 1 2 न्यूमेरिकल देखे, बाकी अपन ने बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़े। जुड़े रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा, पूरा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, यूट्यूब पे पहली बार, धमाकेदार। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।